Hello students, have a nice day. In previous video I have explained present indefinite tense. दुनिया का सबसे सरल टेंस है पास्ट इंडेफिनिट. टुडे आई विल लाइक टू एक्सप्लेन इट. पास्ट इंडेफिनिट इसलिए सरल है क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया था कि अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगता है. फिर मैंने कहा कर्ता अगर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है. लेकिन जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है इस पर कर्ता चाहे जिस वचन में हो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है. देखने का प्रयास करें. तो हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि यदि पास्ट इंडेफिनिट में जिसकी पहचान है ता, था, ती, थी, गया, ऐसे शब्द आते हैं. और जो ट्रांसलेशन के नियम है बड़ा सरल है अफर्मेटिव का. अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ. जैसे मैं कानपुर गया, वह कानपुर गया. मैं कानपुर गया, वह कानपुर गया. मैं प्लूरल है, वह सिंगुलर है. लेकिन जो बनने वाला है वह आई वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर. अर्थात मैं कानपुर गया, वह कानपुर गया. वर्ब के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ. एक छोटा सा परिवर्तन और है. यदि वाक्य में किसी भी प्रकार का जोर प्रकट हो, यदि वाक्य में किसी भी प्रकार का जोर प्रकट हो तो सभी कर्ताओं के साथ विथ ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज डिड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे वह स्कूल जाता तो था, he did go to school. ऐसे रचना बना के रखी है. इसके बाद हम नेगेटिव पे चर्चा करेंगे. हम नेगेटिव पे चर्चा करने जा रहे हैं. तो नेगेटिव पे चर्चा करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. ये दो होते हैं. एक तो जिसमें कभी नहीं का प्रयोग हो, दूसरा जिसमें नहीं का प्रयोग हो. तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे.
नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता था, वह झूठ कभी नहीं बोलता था, ही नेवर टोल्ड ए लाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और जो मैंने कहा नहीं का प्रयोग हो, ऐसे स्थिति में ये बिल्कुल सीधा सा दो पार्ट्स में हमने किया है। नहीं का प्रयोग हो तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता था, वह झूठ बोलता था। तो ही, वह झूठ नहीं बोलता था। ही डिड नॉट टेल ए लाई। यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ पर टेल है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड नॉट का प्रयोग किया है। और नेवर वाले वाक्य में हम सीधा वर्ब की नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको इंट्रोगेटिव पे लेके चलूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के हैं, पहले भी बताया था मैं, जिनके शुरू में क्या का प्रयोग हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जिसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हो तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसा हम यूज़ करेंगे। मैं दो तीन वाक्य बता रहा हूँ आपको। क्या तुम स्कूल गए? तो शुरू में क्या के लिए व्हाट नहीं आएगा। अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या का प्रयोग है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। डिड यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल क्यों गए? Why did you go to school? ये स्थिति है, अर्थात WH है तो बीच में है तो शुरू में लगेगा, और यदि क्या शुरू में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब एक सेंटेंस में आपको, तुमने कक्षा में किसकी पुस्तक पढ़ी? तुमने कक्षा में किसकी पुस्तक पढ़ी? बहुत ध्यान से देखेंगे, किसकी है तो ये हु का पजेसिव केस है, अर्थात हुज बुक। डिड यू रीड इन द क्लास? ध्यान से देखेंगे। और अगर इसने तुमने किसको पीटा
या तुम्हें किसने बुलाया, ऐसे करके देखें, तुम्हें किसने बुलाया, तो हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया, अर्थात बुलाने वाला सब्जेक्ट हु है। जब सब्जेक्ट हु हो गया, मैंने कल भी बताया था जब प्रेजेंट डेफिनेट को ट्राई कर रहा था कि हु क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हु कॉल्ड यू। तुमने किसको बेटा, तुमने किसको पीटा, तो whom did you beat। अर्थात यदि सब्जेक्ट रूप में काम करेगा तो हु के साथ किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ऑब्जेक्ट रूप में काम करेगा तो whom did you beat लगेगा, और यदि पजेसिव के इसमें काम करेगा whose book did you read in the class। ये तीनों सेंटेंस आपको रटने चाहिए। हु वाले तो आपको मिल जाते हैं, बाकी तो आपको दिक्कत थोड़ी बहुत जा सकती है। अब जैसे कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने बच्चे कक्षा में नहीं आए, how many students did not come in the class। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट मैंने लगभग पूरा किया। तुम्हारे घर कल कौन आया, तुम्हारे घर कल कौन आया, सब्जेक्ट स्तर है कौन, हु केम टू योर हाउस आएगा यस्टरडे। ये सेंटेंस आप देख लें, रट लें। पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है। अब एक समानता तो प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिली कि जहाँ कहीं भी हेल्पिंग लग जाता है वो दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। WH लग जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल हैव टू एक्सप्लेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दैट्स ऑल।